ब्रेक के बाद स्वागत है। शेख हसीना के पीछे यूनुस सरकार पड़ गई है। यूनुस सरकार के प्रमुख सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश से लाई गई शक्ति है आवामी लीग। महफूज आलम ये बोलते नजर आए, हसीना की पार्टी की बांग्लादेश में कोई भी जगह नहीं है। आवामी लीग की डोर दिल्ली में है। और महफूज आलम, अब आवामी लीग कोई घरेलू ताकत नहीं है। महफूज आलम ये बोलते हुए नजर आए हैं। बांग्लादेशी यूनुस सरकार शेख हसीना के पीछे पड़ गई है। मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के, जिनका ये ऐलान सामने आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश में कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक महफूज आलम ने कहा कि आवामी लीग कोई घरेलू ताकत नहीं है। आवामी लीग विदेश से लाई गई ताकत है। इस पतंग की डोर दिल्ली में है। इस पतंग को अब बांग्लादेश में उड़ने की अनुमति नहीं मिलने वाली। यूनुस सरकार के प्रमुख सलाहकार, जिनका बेहद बड़ा बयान सामने आया है, विदेश से लाई गई ताकत है। आवामी लीग की डोर दिल्ली में है। महफूज आलम ये बोलते हुए नजर आए हैं। शेख हसीना के पीछे अब मुख्य सलाहकार पड़ गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि इस तरीके से यूनुस शेख हसीना को न्योता देते नजर आए थे, इलेक्शंस लड़ने की बात कहते हुए नजर आए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम सुविधाएं आपकी पार्टी को दी जाएंगी। और अब ये बयान सामने आया है मुख्य सलाहकार का, जो कहते हैं कि आवामी लीग की बांग्लादेश में कोई भी जगह नहीं है। हसीना की पार्टी की बांग्लादेश में कोई भी जगह नहीं है। उसकी डोर दिल्ली में है और विदेश से लाई गई ये ताकत है। ये बेहद बड़ा बयान यूनुस सरकार के मुख्य सलाहकार। ये तमाम बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या हसीना से डर गए हैं यूनुस? शेख हसीना के पीछे यूनुस सरकार पड़ गई है। ऐसे में आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बयान यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। उनके मुख्य सलाहकार का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। शेख हसीना के पीछे यूनुस सरकार पड़ गई है। यूनुस सरकार के प्रमुख सलाहकार का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। विदेश से लाई गई ताकत है आवामी लीग, ये बयान। और आवामी लीग की बांग्लादेश में कोई भी जगह नहीं है, ये बोलते हुए नजर आए हैं मुख्य सलाहकार। ऐसे में महफूज आलम आवामी लीग कोई घरेलू ताकत नहीं है, ये बयान भी देते हुए नजर आए हैं। और आवामी लीग की डोर दिल्ली में है, तार यहाँ पर दिल्ली से जुड़े हैं, ये बेहद बड़ा बयान। और शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, जिसको लेकर यहाँ पर हमलावर नजर आए हैं मुख्य सलाहकार। तो शेख हसीना के पीछे हाथ धोकर अब यूनुस सरकार पड़ गई है। क्या यूनुस डर गए हैं शेख हसीना से? यूनुस के खिलाफ अब जंग यहाँ खुलती हुई नजर आ रही है। हसीना की ये जंग, ऐसे में यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोग सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से यूनुस के तमाम फेलियर्स देखने को मिले हैं, यूनुस बांग्लादेश को खत्म कर रहे हैं। लगातार ये आरोप लगा जा रहा है यूनुस ने बांग्लादेश में आतंक मचा रखा है। फांसीवादी, हत्यारे, षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार में हैं और फांसीवादी यूनुस सरकार को हटाएं, लगातार ये मांग उठाई जा रही है। जिस तरीके से तख्तापलट हुआ, जिसके बाद यूनुस काबिज हुए, तमाम फेलियर्स देखने को मिले बांग्लादेश के अच्छे भविष्य के लिए यूनुस सरकार को हटाना पड़ेगा। लगातार ये हमला किया जा रहा है। लगातार ये तमाम बातें, तमाम बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन, आगजनी वहाँ पर देखने को मिली है। और हमने देखा किस तरीके से तख्ता पलट के बाद स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट करके शेख हसीना को सत्ता से हटाया था, अब वो एक बार फिर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। यूनुस सरकार से बेहद नाखुश हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, यूनुस कुछ दिन पहले न्योता देते हैं शेख हसीना को, कहते हैं आप आइए, इलेक्शन लड़िए, सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। और अब ये बयान मुख्य सलाहकार का सामने आया है, जो कि कहते हैं कि आवामी लीग की कोई भी जगह नहीं है बांग्लादेश में। ये इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक ही आदमी है, वो है मोहम्मद यूनुस।
क्योंकि मोहम्मद यूनिस पहले दिन से जिस तरीके का मोहम्मद यूनिस का मूवमेंट था, वो मूवमेंट देख के ही मालूम पड़ रहा था कि बांग्लादेश में अवामी लीग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट वो नहीं चाहते थे, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा था कि ये अवामी लीग के खिलाफ में जो कार्रवाई, वो कार्रवाई किया जाएगा, शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। शेख हसीना को देश में वापस ले आके उनको सजा देने का कोशिश वो भी लगातार मोहम्मद यूनिस की सरकार की तरफ से किया जा रहा था। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस लोगों को दिखाने के लिए उनकी तरफ से एक बयान दिया जा रहा था। वो कह रहे थे कि अवामी लीग ये जो इलेक्शन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ ये जो मुख्य सलाहकार है उनके तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में अवामी लीग जो है, जो कि शेख हसीना का पार्टी है, उनकी तरफ से पॉलिटिकल ये जो इलेक्शन लड़ा जाए। और इसी वजह से उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अवामी लीग ये जो पॉलिटिकल इलेक्शन है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये जो मोहम्मद